नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 7 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो है कि अध्याय 2 या कह सकते हैं कि इकाई 2 है। तो इकाई 2 यानी कि पाठ 2 है। पाठ 2 का जो नाम है क्या है, घातांक। घातांक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। घात और घातांक जिसको कहते हैं, घात और घातांक या कहते हैं हम लोग आधार और बेस के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वह है घातांकों के नियम। घातांकों के नियम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक में है परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना, यानी जो भी परिमेय संख्याएं हैं उसको हम लोग घात में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे 4 लिख दिया गया, इसको हम घात में कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 पे पावर 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कैसे व्यक्त करेंगे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से धनात्मक और ऋणात्मक घात। घात जो है कि यानी 2 पे पावर जो 2 लगा है यह धनात्मक भी हो सकता है यानी प्लस में भी, और 2 पे पावर जो 2 लगा है यह माइनस में भी हो सकता है। तो इन दोनों का कितना मान होता है इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में यानी कि इस अध्याय में जो है कि पढ़ने वाले हैं। जो कि घात जो है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह से होते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातीय रूप में व्यक्त करके उसकी तुलना करना। यानी कि जैसे कि 4 पे पावर 2 लगा दिए और 2 पे पावर 4 लगा दिए और हम पूछें कि कौन बड़ा है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करना भी इस अध्याय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे। तो आगे जो है कि हम शुरू करते हैं प्रश्नावली इसका 2A। तो प्रश्नावली 2A है, लेकिन प्रश्नावली 2A को पढ़ने से पहले हम लोग जो इसके रूल हैं यानी सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली 2A को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके हम लोग कुछ नियम हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पहला जो टॉपिक है घातांक, यानी जैसे ही चैप्टर शुरू होता है भूमिका, भूमिका के बाद आता है टॉपिक हमारा घातांक। घातांक होता क्या है, कह रहा है आइए इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1,00,000, तो अगर 1,00,000 लिखा हुआ है तो आप इसको 10-10 के पेयर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी 10-10 आप कितना लिखे हैं, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप इसको ऐसे भी यानी 10 पे पावर 5 करके लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गया, यह हो गया घातांकीय रूप, यानी 10 का जो घात हो गया वो क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कह रहा है कि यहाँ गुणन में संख्या 10 लगातार 5 बार प्रयुक्त हुआ है, तो इसको हम लोग 10 पे पावर या 10 पे घात 5 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो 5 है वो क्या है, घात है किसका, 10 का। तो 10 क्या कहलाएगा, आधार, यानी वह नीचे है तो आधार होगा और 5 उसके ऊपर है तो वह जो है कि घात होगा। यानी कि यहाँ पे 10 को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। और जो संख्या 5 है वो क्या है, घात है। घात को हम लोग पावर भी कहते हैं या इसे हम पावर ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं। तो पावर ऑफ इंडेक्स, और आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट भी इसको कहा जाता है। तो यह जो 1,00,000 है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे हम अगर आप 100 पे लिखें तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 2। अच्छा 10 भर केवल है तो क्या लिखेंगे, तब 10 के लिए पावर 1, तो 1 हम पावर जो है कि अकेला नहीं लिखते, 1 से ज़्यादा रहेगा तभी हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। 1,000 अगर रहे हमारे पास तो हम लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यह हो गया 3, यानी कि 10 पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो यह जो भी ऊपर हम लोग लिख रहे हैं यही क्या कहलाता है, घात कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे उसी घात के बारे में ही समझाया गया है कि अगर आप 100 को लिखेंगे तो 10 पे पावर 2 करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप दशमलव में अगर लिखा गया है 0.01, तो आप इसको 1/10 यानी कि 100 को आप नीचे ही क्या कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे 10 गुणे 10 में, तो नीचे जो है कि 10/, तो यह क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पावर। यानी कि 10 पे पावर अगर 2 लिखा है तो इसका अर्थ यह है 100, यानी कि 10-10 2 बार है। लेकिन 10 पे पावर अगर -2 लिखा है तो इसका मतलब है कि यह ऋणात्मक है, यानी 1/100 के रूप में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंट है। अगर प्लस है तो सीधे रहता है, अगर माइनस कहीं लगा हुआ है तो वह समझ जाइए कि 1 का क्या है, बटे के रूप में वह रहता है। अगर 0.011 है तो वह 1,000 जो है किस में है, बटे के रूप में है, तो यह ऋणात्मक पावर इस पर लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है कि 19 बार जीरो लगाने के बाद, यानी कि 19 बार 17 बार 0, 18, 19 2 बार जो है कि नंबर लिखा गया 16, तो इसको पूरा जोड़ करके 1.6
और 10 पे पावर 19 कूलाम को सरलतम भाषण, क्योंकि इसको पढ़ने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होगा। यहाँ पे दिया क्या गया है, यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर हम लोग इतना पढ़ेंगे 0.000000, तो पढ़ने में हमें दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम लोग अच्छे से सरलतम रूप में पढ़ सकते हैं। तो लिखने के लिए यह सरल और सुगम होता है, इसीलिए हम लोग घात और घातांक का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण नंबर 1 दिया है। यहाँ पे लिखा है कि 64 को घातांक के रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आपको 64 के छोटे छोटे गुणन के रूप में लिखना होगा। जैसे हम 2 के गुणन में लिखे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और एक बार और लिखेंगे तो दूना 64, यह हो गया। तो 2 हमने कितनी बार लिखा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, यानी यह हो गया 2 पर पावर क्या 6 है। 2 पर पावर 6 है, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है कि हम जो है कि पावर के रूप में लिखते हैं कि जो भी नंबर रहेगा पहले उसे क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, और जब हम उसको तोड़ लेंगे तो उसको जो है कि पावर के रूप में हम लोग लिख देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले उदाहरण की तरफ। अगला जो उदाहरण है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10 में जो है कि बहुत सारा जीरो लगा करके यहाँ पे लिखा है, और इसमें घातीय रूप में लिखना है। तो सबसे अच्छा है कि अगर हम लोग 10 पे ही पावर के रूप में लिखना है तो जो जीरो है उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि इस पे जो है कि पावर कितना रहेगा 21, यानी कि पावर जो है कि 21 के रूप में इस पे लिखेंगे। यानी कि जितना जीरो है, जैसे 100 अगर लिख रहे हैं तो 100 में 2 जीरो है तो 10 पे पावर 2 लिख दीजिए, ठीक ना। 1000 है तो 1000 में 3 जीरो है तो 10 पे पावर आप क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। जितना जीरो है अगर उतना पावर लगाएंगे तब भी आपका सवाल जो है कि सही होगा। तो यह 10 पे जो है कि 21 जीरो यहाँ लगा हुआ है, तो 10 पे पावर 21 हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो यहाँ पे समझाया गया है संख्याओं के घातांकीय रूप में आधार एवं घातांक। अगर घातांकीय रूप है तो कौन आधार है कौन घातांक है, इसको भी आप जान चुके हैं। नीचे जैसे कि अगर हम 2/3 लिखते हैं तो जो नीचे का नंबर है वह क्या है, आधार है। नीचे का नंबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, या इसको हम लोग बेस भी कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर का नंबर है, जो ऊपर लिखा गया छोटा सा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे या घात कहेंगे, या इसे हम लोग पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो यह इसमें हो गया। आप इसमें भी देख सकते हैं जो सारणी बनाया गया है, इसमें संकेत घात के रूप में लिखा गया है, गुणात्मक रूप में लिखा गया है, और कितना मान आएगा वो भी लिखा गया, आधार कौन है और घात कौन है लिखा गया। जैसे 2 पर पावर 3 है तो 2 क्या है, आधार है, और 3 क्या है, घात है। इसका मान जो है कि 3 बार है, यानी कि 2 2 2 3 बार है तो इसका मान 8 हो जाएगा। 3 पर 2 लिखा गया, यानी कि 3 जो है कि 2 बार है तो 9 हो जाएगा। 3 आधार है, घात जो है कि, यानी घात जितना रहेगा उतनी बार हमें आधार को क्या करना होता है, लिखना होता है गुणा के रूप में, ठीक। तो यह एक छोटी जानकारी रही। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो उदाहरण एक और है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि संख्या 3 पे पावर 4 तथा 4 पे पावर 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी के लिए यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन जो है कि छोटा है। तो बड़ा छोटा जानने के लिए हमें जो है कि पहले इसके सरलतम रूप को लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 को हम लिखेंगे कितनी बार, 4 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे आपका मान जो है कि निकालना पड़ेगा। तो बुरा कर लेते हैं, तो 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 तिया 81, तो इसका मान आ गया 81। अब जो है कि 4 को हमें 3 बार लिखना है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक को 16 चौक 64। अब बताइए 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 81 जो है कि बड़ा है, यानी 81 और 64 में हम कंपेयर करेंगे। अब इसके पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं। 3 पे पावर 4 जो है कि बड़ा है और 4 पे पावर 3 जो है कि छोटा है। तो यह जो है कि इसका उत्तर हो गया। इस तरह से हम जो है कि इसके उत्तर को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला उदाहरण जो है कि देखेंगे। अगला उदाहरण यहाँ पे है उदाहरण नंबर 4, और यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पे 2 पे जो पावर है 8 है, और 8 पे पावर जो है कि 2 है। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, यानी कि 2 जो है कि हमें 8 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आप गुणा करेंगे 2 2 2 जब 8 बार गुणा करेंगे, 2 2 2 जब 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 जो है कि यह आपका आ जाएगा।
और 8 8 हमें 2 ही बार लिखना है, तो 8 8 64 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो 64 है क्या है, छोटा है, और 256 क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, यानी 2 पे पावर 8 बड़ा है और 8 पे पावर 2 क्या है, छोटा है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्नावली में अगर प्रश्न आता है तो हम इसी प्रकार से उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और उदाहरण यहाँ पे है, उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित के मान जो है कि हमें ज्ञात करना है। एक पर यहाँ 5 बार पावर लिखा गया है, तो एक अगर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे लिखते हैं, 1 गुणे 1 गुणे 5 बार लिखते हैं तो कितना आएगा, 1 2 3 4, एक बार और लिख देते हैं 5 बार। तो एक एक अगर 5 बार क्या आप कितना हो बार करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, नो 1 आएगा। ठीक ना, यह आप ध्यान देंगे, क्योंकि एक एक का गुणा करने पे हमेशा एक ही आता है। एक 7 बार है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1। -1 है, 4 बार है, यानी कि इसमें -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। तो यहाँ पे चिन्ह का हम ध्यान देंगे। तो 2 बार जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगली बार जब गुणा करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, अगली बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे केवल इसका उत्तर आएगा 1। और एक एक जो है कि यहाँ पे एक और लिखा हुआ है 5 बार। तो 5 बार देख रहे हैं कि एक विषम संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 2 बार में प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे उत्तर जो है कि -1 आएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ समझ सकते हैं कि अगर किसी भी माइनस चिन्ह पे पावर अगर सम में है तो वह प्लस में आएगा, सम में है तो प्लस में आएगा। और किसी भी माइनस चिन्ह पे अगर पावर जो है कि विषम संख्या में है तो वह हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। यह बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद से है -5 का जो है कि 4। तो एक बार तो क्लियर है कि यह माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। अब 5 बार 5 5 का जब आप 4 बार गुणा करेंगे तो आप अगर 5 5 का 4 बार गुणा करते हैं तो 5 5 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का फिर 5 में करेंगे तो 125, और फिर 125 का 5 में करेंगे तो 625, यानी कि 625 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है कि 10 पे पावर 5 लगा हुआ है, तो यह विषम है, तो यह जाहिर सी बात है माइनस में आएगा। और हमने बताया है कि जितनी यह पावर लगा रहता है उतना ही जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक ना, तो यह हो जाए, यह जो कि 1 लाख आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है कि इन प्रश्नों का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक सारणी में जो है कि समझाया गया है कि घात और गुणात्मक रूप मान और आधार को एक बार पुनः जो है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ यहाँ पे बताया गया है। अगर पावर जो है कि धनात्मक में है तो वह मान जो है कि हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और आधार और घात को हम जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अगर पावर जो है कि अगर विषम संख्या में है तो हमेशा माइनस में आएगा, आधार और घात को हम उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे सम है तो यह प्लस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सम है तो इसमें तो कोई चिन्ह है नहीं 5 में, तो यह हमेशा प्लस में ही आएगा। तो आधार और घात को हम इस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे कुछ नियम बताया गया है। कह रहा है उपयुक्त सारणी में घात रूप में लिखी गई संख्याओं के मान और उसके चिन्हों पर ध्यान देने पर हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि n का अगर कोई प्राकृतिक संख्या होने पर धन पूर्णांक होता है। अगर प्राकृतिक संख्या कोई है तो धन पूर्णांक होता है। अगर उसमें कोई सम प्राकृतिक संख्या है तो वह ऋण पूर्णांक भी क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तो वह ऋण पूर्णांक भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ऋण पूर्णांक हो जाएगा। और n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर हमेशा मान प्लस में आएगा। सम अगर है तो प्लस में आएगा, और अगर विषम है तो फिर क्या आएगा, माइनस में आएगा। जिन बातों को हमने पढ़ा है उसको जो है कि यहाँ पे इस तरह से लिख करके समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो है कि अब हमारा यहाँ से प्रश्नावली 2A शुरू होता है। तो प्रश्नावली 2A को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है कि -2/3 पर पावर 5 का जो है कि आप क्या कीजिए, मान बताइए। तो 5 बार है तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि यह माइनस में ही आना है इसको, यानी कि -2 को हम लिख सकते हैं, -2 को लिख सकते हैं पावर कितना, 5, और 3 पर पावर भी कितना, 5। तो 2 का अगर 5 बार करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 5 बार लिखना है, 1 2 3 4, एक बार और लिखना है। तो एक बार और हम यहाँ पे लिख देते हैं -5, -2 रहेगा तो 2,
और 3 भी हमें 5 बार लिखना है, तो 1 2 और 3 4 और यह जो कि 5। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऊपर गुणा करेंगे 2 का, 2 एकम में 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो ऊपर जो है कि हो जाएगा माइनस में 32। माइनस में 32 क्यों? क्योंकि पावर 5 बार है, तो विषम संख्या है तो माइनस में ही जाना है। और 3 3 5 बार है, तो 3 3 का 5 बार अगर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 243। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। विकल्प नंबर 2 जो है कि इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, माइनस में ही आएगा, जबकि आप देख रहे हैं कि प्लस में भी एक ऑप्शन दिया है, तो प्लस वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, माइनस वाला ऑप्शन जो है कि हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेत होगा, यानी कि इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो घात के रूप में लिखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको आप गुणनखंड में पहले लिख लीजिए। ठीक है ना, लॉसो के रूप में गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। तो यह 5 से कटने वाला नंबर है, 5 से ही काटेंगे। 5 6 के 30, 1 आएगा, 5 दूनी 10, 2 आएगा, 55 25। फिर जो है कि इसको उल्टा भी करके दे सकते हैं, तो गुणा करने पर उतना ही आएगा। 625 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। अब 5 से जो है पुनः इसको काटेंगे, तो 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 55 25। पुनः इसे 5 में काटेंगे तो 5 दूना 10 और 55 में 25। पुनः 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 से करेंगे तो 1। यानी यहाँ देख रहे हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार ये दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5। इसका जो है कि सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वह सही उत्तर है इसका, विकल्प नंबर 1, पहला ऑप्शन जो है कि सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान है। तो 2 की घात क्या है, 7 है। ठीक है, तो जैसे कहा है वैसे हम लिखेंगे, यानी 2 की घात क्या है, 7 है। तो 2 की घात 7, यानी कि इसका अर्थ यह हो गया कि 2 2 2 कितनी बार है, 7 बार है। 2 3 4 5 6 और 7 गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब 64 दूना तो आपको मिल जाएगा 128। कितना मिल जाएगा, 128। तो 128 जो है किसका सही उत्तर है। विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर 3 में जो है कि यह दिया हुआ है, विकल्प नंबर 3 में 128 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेमी है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। कोई क्यारी है, ऐसे बना हुआ है क्यारी, और भुजा कह रहा है कि 5 सेमी यह भुजा है, बना हुआ है। तो हल में अगर मैं फिगर भी बनाऊं तो 5 भाग में से क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। अगर इसी को बांट रहे हैं तो कितना होगा, 1 2 3, इसको एक और बांट देते हैं 4 5। ऊपर से भी ऐसे ही बांटेंगे, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, एक और बांटेंगे 4 5। तो अब यह पूरे कितने जो है कि मान यह बने, अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी वर्ग का, अगर हम लोग ऐसे लिखें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। फार्मूला से अगर चलें तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, घातीय रूप हो गया। या फिर अगर जो है कि या फिर अगर 5 गुणे 5 आप करते हैं तभी आपको मिलता है 5 का पावर 2। तो यह है आपका जो है कि आंसर हो जाता है। सांकेतिक जो मान है, यानी सांकेतिक जो मान है वो घातीय रूप में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सरल कीजिए। इसका जो है कि हमें मान बताना है, हल करना है। तो पहला प्रश्न हम इसमें हल करेंगे। पहला लिखा है 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 जो है कि 4 बार है, तो कितना हो जाएगा। अब हम उतनी बार लिखेंगे नहीं, आप वैसे भी 4 बार गुणा कर सकते हैं। तो 2 का 2 में करेंगे तो 4, और 4 दूना 8 दूना 16, यानी कितना हो जाएगा यह 16। और 3 का 2 बार करेंगे तो 3 तरीका 9। ठीक है, और फिर इन दोनों का हम आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 9 6 के 54, 5 आ गया 9, और 9 एकम में 9 5 14। ठीक है, तो 144 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी करते हैं आप, 16 9 144। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 जो है कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है -2 पे पावर 3, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे जैसे लिखा है 10 पे पावर जो है कि
3। ठीक, तो 2 का मान अगर 3 बार आप लिखते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, तो विषम है तो -8 आएगा। और 10 भी अगर आप लिखते हैं तो यह विषम है तो यह भी माइनस में आएगा, तो 1000 आ जाएगा। और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, तो मान ज्ञात करना था, तो मान यह है जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे और प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में क्या करना है, हमको लिखना है कि आधार जो है कि 5 रहे उस पर कितना पावर आएगा। तो इसके लिए आप इसका जो है कि गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि लॉसो जैसे लेते हैं उस तरह से इसका गुणनखंड करेंगे, लेकिन किससे करना है, 5 से, क्योंकि आधार हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो आधार जो है कि 5 के ऊपर जो है कि घातीय संकेत में होना चाहिए। तो 5 यहीं 15 कट जाएगा और 0 बढ़ा लेंगे, 5 एकम में 5, 0 नहीं बढ़ाएंगे, 0 यहाँ से हटा लेंगे, तो 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, 5 में 25, पुनः 5 से काटेंगे, 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 में 25, पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 5 में 25, पुनः 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 में 25, पुनः 5 से काटेंगे, तो 5 बार में क्या हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में कटा है। तो आप लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यह क्या हो गया, 5 पे पावर 6 जो है किसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आप घातीय रूप में लिखेंगे तो 5 पे पावर 6 जो है कि लिखेंगे, यानी 5 5 जितनी बार आया होगा हम उतनी बार उसे क्या करेंगे, लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे अब यह जो इस प्रश्नावली का जो है कि यह लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।